अच्छा, थोड़ा पढ़ेंगे इससे आगे बढ़ेंगे। जो पवनों में अपने दूत और धरती आग में अपने टहले हुए बनाता है। आमीन। परमेश्वर हवा से बात करता है, हवा को दूध बना के बेचता है, हवा को दूध बना के, दूध नहीं, गाय का दूध नहीं, दूध अलग है। आग बनाकर परमेश्वर अपने आमीन लोगों को रक्षा करता है। आमीन। परमेश्वर किसी भी रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होकर परमेश्वर सहायता करता है। आमीन। ऐसा नहीं कि ये एक निश्चित रास्ते से चलेगा, यही रीति से होगा, ऐसा नहीं। परमेश्वर आप जो भी काम सोच रहे हैं, जो भी कार्य सोच रहे हैं, आमीन, उसके विपरीत होकर परमेश्वर काम करता है। अगर ऐसा ही होगा तो मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, ऐसा नहीं। आप जो सोचते हैं उसके विपरीत होकर परमेश्वर का कार्य करता है। आमीन। हालेलुया। आप सोचोगे मेरे को इस व्यक्ति से काम होगा, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करोगे, नहीं, उससे उस व्यक्ति की महिमा बढ़ेगा, उससे काम नहीं करवाता परमेश्वर, किसी और से काम करवाता है। आमीन। हालेलुया। आप सोचोगे मेरे को इसी रास्ते से चलकर मेरे को वहां पहुंचना है, कभी कभी वो रास्ता बंद हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, मैं तो फंस गया, मैं तो जा नहीं पाया, मैं मुसीबत में हो गया, ऐसा। लेकिन परमेश्वर वो रास्ते को हटाकर परमेश्वर का नया रास्ता से लेकर आपको उसी रास्ते पहुंचा देता है। आमीन। ये परमेश्वर का कार्य है। आमीन। हालेलुया। आप कहीं जाना चाहते हैं, तुरंत आप बीमार हो जाते हैं, तो नाराज हो जाते हैं, हालेलुया मैं तो बीमार हो गया, मैं तो परेशान हो गया। लेकिन आमीन, हालेलुया, परमेश्वर उसी वक्त आमीन चंगा कर देता है। हो सकता है अगर वो आप उस वक्त जाते तो आपका काम नहीं होता। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने रोक कर रखा, अगला दिन बेचकर उस काम कर हो जाता है। आमीन। ये सब परमेश्वर के काम है। आमीन। 103 के 17 में पढ़ेंगे, हमें परमेश्वर का दृष्टि अपने डरवों पर रहती है। परमेश्वर की दृष्टि अपने डरवों पर रहती है। परमेश्वर से जो डरता है, परमेश्वर के पास जो रहता है, परमेश्वर के कार्यों में जो लगता है, परमेश्वर की इच्छा को जो जानता है, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की दृष्टि उस पे रहता है। वो कभी भी आमीन उसको गिरने ना देगा, उसको कोई तकलीफ नहीं आने देगा। वो अगर आग से भी गुजरेगा ना, वहां उसको बचा लेगा। आमीन। अगर पानी से भी गुजरेगा ना, वहां से भी बचा लेता है। आमीन। गहरे सागर में भी गिर जाएगा ना, वहां से भी परमेश्वर निकाल के रक्षा करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने भी बड़े रोग ना हो, आमीन, हालेलुया, प्रार्थना के, आमीन, ऐसा कोई भी रोग नहीं जो प्रार्थना से ठीक ना होता हो। आमीन। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो प्रार्थना से, आमीन, हालेलुया, हटता नहीं है। आमीन। हालेलुया। यरीहो जैसा, आमीन, पर्वत भी, आमीन, हालेलुया, अपने जाम इस्राएल जन, आमीन, प्रार्थना किए, आमीन, हालेलुया, वो गिर गया। आमीन। हालेलुया। कोई भी ऐसा काम नहीं जैसा प्रार्थना के बिना हो नहीं सकता है। आमीन। हालेलुया। ये होता उसी व्यक्ति को है जो परमेश्वर से डरता है। आमीन। परमेश्वर के रास्तों पर चलता है। आमीन। हालेलुया। 103 का ही 19 पद पढ़ेंगे तो यहोवा, क्योंकि यहोवा अपना 103 का 19 पद, क्यों यहोवा सिंहासन पे बैठा है। ये कैसा होता है, काय के लिए होता है? एक साधारण व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। हमें साधारण व्यक्ति आप मुसीबत में पड़ेगा तो आके नहीं सहायता कर सकता। अगर वो सहायता कर भी दिया, एक लिमिटेड, आमीन, स्पेस उसको मिलता है। आमीन। हो सकता है आपको उठा के चला देगा, आमीन, थोड़े दूर चला देगा, लेकिन आपको मंजिल बहुत दूर है, वहां तक कौन चला सकता है? आमीन। अगर कोई आपकी नौकरी चले गई, आमीन, हालेलुया, एक दिन 2 दिन, आमीन, वो रास्ता में आपको पैसा लाके चला सकता है, लेकिन आमीन, हालेलुया, आमीन, जब से पैदा हुआ है आपकी मृत्यु तक चलाने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक हालेलुया व्यक्ति जब चला लेगा,
बोलेगा, आमीन, वो अगला दिन बोलेगा मैं तो उसकी सहायता किया, आमीन, मैं तो उसकी सहायता कर दिया, ऐसा करके पब्लिसिटी करेगा। लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। अगर आपको कुछ किया है वो किसी को बोलता नहीं है, आमीन, हालेलुया, क्योंकि उसके पास, आमीन, हालेलुया, अनेकों भंडार है और उसमें से थोड़ी सी चीज आपको दे दिया है तो उसमें कोई कमी नहीं है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लोग जो है लिमिटेड उनको मिलता है, उसमें से थोड़ा दे देंगे, उसकी, आमीन, जिंदगी में कमियां आएगी, उसके, आमीन, पैसे कम हो जाएंगे, बैंक बैलेंस कम हो जाएगी, उसके पॉकेट खाली हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के पास पूरा संसार है, आमीन, हालेलुया, कहीं से भी आपकी रक्षा के लिए, आपके, आमीन, हालेलुया, काम के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आमीन, हालेलुया, आपके, आमीन, हालेलुया, आपके कर्ज को भुगतान के लिए, आपके घर की गिरवी हटाने के लिए, आपके, हालेलुया, सब के लिए परमेश्वर का हाथ खुला है। हालेलुया, आमीन, आमीन। कहीं भी, कहीं भी, कहीं भी, आमीन। इसीलिए इस्राएल जन को लेके मरुभूमि पे चला, आमीन। लोग बोले मैं खा नहीं, खाया पिया नहीं, आमीन। उसी वक्त एक हवा लाके, आमीन, ऊपर से मन्ना गिराया, आमीन, वहां से पक्षियां आकर उनके पास से उड़ी, उनके भोजन बन गया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। रास्ते में, आमीन, चल, आमीन, एक माँ अपने बेटे से के साथ चल रही थी, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, पानी खत्म हो गया और बैठ कर रोने लगी, आमीन, हालेलुया। उसकी आवाज परमेश्वर ने सुन लिया, उसके लिए कुआं खोल दिया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज अभी बैठ कर रो रहे हैं, आज अभी बैठ के परेशान है, आपकी जिंदगी से परेशान है, आपके, आमीन, परिवार के लिए परेशान है, आमीन, हालेलुया, कोई भी बात के लिए परेशान है, आप रोगे, आपके पास, आमीन, हालेलुया, आपके, आमीन, हालेलुया, अनुग्रह की चीज आपके पास आ जाएगी। हालेलुया, यस जीसस। हालेलुया, 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 आमीन। उसी, आमीन, 103 के 6 में पढ़ेंगे, सारा राज्य, सारी पृथ्वी। यहोवा सबसे पिसे हुए के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। 103 का 6, लेकिन उसका राज्य सारी पृथ्वी पर है। 103 भजन संहिता 103 का 6, उसका राज्य सारी पृथ्वी पर है, पिछे हुए के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। 107 में पढ़ेंगे, वह अपने गति को मूसा और इसराइलियों पर अपने काम प्रकट किए हैं, आमीन, हालेलुया। आज की बात नहीं है, पहले के जमाने में परमेश्वर कार्य करता था, आमीन, हालेलुया, आमीन। जब भी परमेश्वर के लोग उसके सामने गिड़गिड़ाए, परमेश्वर के सामने, आमीन, रोए, परमेश्वर उतर के आकर परमेश्वर की, आमीन, हालेलुया, मूसा के द्वारा, आमीन, उनको, आमीन, की पालन पोषण किया, आमीन, हालेलुया। जब भी, आमीन, जाते जाते पानी, आमीन, जब प्यास लगी पानी पिया, था, आमीन, हालेलुया, उनको कड़वा लगा, परमेश्वर ने, आमीन, वहां, आमीन, मीठा पानी दिया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये काम, आमीन, परमेश्वर ही कर सकता है। कभी भी, आमीन, उतर कर आपकी सेवा कर सकता है, कभी भी आपकी, आमीन, हालेलुया, दुखों में आ सकता है, कोई भी मनुष्य नहीं आ सकता, हालेलुया, 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 आमीन। इसलिए मनुष्य को धरती पर, आमीन, परमेश्वर धरती पर रखने के पहले उन्होंने बहुत प्लान किया था, क्योंकि परमेश्वर से ऐसा लगाव है, आमीन, हमसे परमेश्वर का अच्छा लगाव है, हमें उसको पैसा, उसको घर, उसको गाड़ी कुछ नहीं चाहिए, उसको चाहिए हम और आप, आमीन, हालेलुया, आमीन। आज भी, आमीन, हालेलुया, यहाँ का कोई भी चीज परमेश्वर को नहीं चाहिए, लेकिन, आमीन, परमेश्वर को चाहिए मैं और आप, आमीन, हालेलुया। 6 दिन उसने काम किया धरती पर, परमेश्वर विभिन्न काम किया वो व्यक्तियों के लिए, आमीन, हालेलुया, जिसको वो बसाना चाहता था, आमीन, हालेलुया, जिसको वहां रखना चाहता था, उसकी सब कार्य, जो भी कार्य थे, हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, 1 से पढ़ेंगे तो, आमीन, हालेलुया, वहां पढ़ते हैं 6 दिन वहां कार्य किया, आमीन, हालेलुया। 6 दिन परमेश्वर के, आमीन, हालेलुया, आमीन, उत्पत्ति 1 का 24 से 31 पढ़ेंगे, आमीन, हालेलुया। 6 दिन फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, उत्पत्ति 1 का 24, 24 हाँ, अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो,
और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पे सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। आमीन। 23 23 पर प्रसाद हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। अभी 5 दिन उसने सब कुछ कार्य किया। फिर छठवां दिन जो उसने बोला, आमीन, छठवां दिन उसने मनुष्य को बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी उससे मनुष्य की सृष्टि की। आमीन। हाले 5 दिन उन्होंने पूरा काम किया। 6 दिन में बाहरी ने मनुष्य को बनाया। 7वें दिन वो आमीन शांति से बैठकर आमीन उनके चाल चलन देख रहा था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उनसे बातें कर रहा था। आमीन, हालेलुया। लेकिन आमीन, हालेलुया, परमेश्वर से वो दूर हुआ। आमीन, हालेलुया। उस समय से परमेश्वर का ब्लेसिंग उससे दूर हटा। आमीन, वो शाप में पड़ गया। आज भी आमीन, वो परमेश्वर की आमीन वादे, परमेश्वर की नियम के कोई फर्क नहीं है। आमीन। परमेश्वर हमेशा परमेश्वर के साथ रहने वाले के लिए आमीन परमेश्वर अपना ख्याल करता है। आमीन। अगर आज आमीन हम बाहर निकलेंगे, परमेश्वर हमको संभालता है। आमीन। काम में जाएंगे, परमेश्वर संभालता है। आमीन। मुश्किलों से बचाता है, मुश्किल हो भी जाएगा, उसमें से निकाल के परमेश्वर अपनी आमीन हाले कार्य करता है। आमीन। हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। उनको मनुष्य को बनाया, वहां से आमीन परमेश्वर से पाप किया। परमेश्वर हटने के बाद, पाप करने के बाद, आमीन अलग होने के बाद, आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसको आमीन अलग नहीं देखा। हम होते तो उनको अलग कर देते, क्योंकि मेरा बात नहीं बना, मेरा कहना नहीं सुना, मैं उनके साथ नहीं रहूंगा, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। ऐसा करके बहुत से परिवार आजकल कुवैत में डाइवोर्स केस में बहुत से परिवार है। आप लोग प्रार्थना कीजिए, जो लड़के लोग हैं नवजीवन शुरुआत अपना स्टेप रखने के बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद डाइवोर्स, क्योंकि दोनों का जो फॉर्मूला है बैठता नहीं। पिछले दिन भी एक बच्चा ऐसी बुला के ऐसा बोला, उसके दिल दर्द के बारे में बोला, लेकिन वो अपनी गलती को समझने के लिए तैयार नहीं। वो अपनी गलती को समझने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ पे गलती है? वो अपने जिद पे अड़ा हुआ है। वो जिद पे अड़ेगा, वो सोचता है मैं जो कर रहा हूँ वो सच है, लेकिन ऐसा नहीं। परमेश्वर की वचन ऐसा नहीं है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के अब इसमें प्रेरितों के काम में, प्रेरितों के एक वर्ड है, पौलुस बोलता है 5:19 पढ़ेंगे। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वो ये सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तब महायाजक और उसके साथियों ने जाकर महासभा को और इजराइलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और बंदी गृह में 19 तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। आमीन। बंदी गृह में पड़ा हुआ पौलुस प्रेरित आमीन महायाजक के सामने खड़े होकर बोलता है, आमीन, पतरस और मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य है। हालेलुया। मनुष्य की आज्ञा से कोई फायदा नहीं।
मनुष्य को आदर करो, लेकिन मनुष्य जो भी बोलता है वो सेल्फिश है, अपने तरीके से बोलता है। हालेलुया। आजकल आप देख रहे हैं ना, जितने भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सबका उसमें एक मोटिवेशन है। जो भी बोलता है, जो भी करवाता है, उसके पीछे उसका मोटिवेशन है। उसको हो सकता है उसको सीएम बनना है, कुछ बनना है, मंत्री बनना है, कोई किसी को गद्दी पे बैठाना, ऐसा कुछ उनका मोटिवेशन है। आमीन, उससे वो बोलता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं, परमेश्वर हमारी भलाई के लिए बोलता है। आमीन, हालेलुया। अगर परमेश्वर के कार्य करे, परमेश्वर के कार्य में लगे रहे, परमेश्वर के कार्य करना, आमीन, एक विपरीत दिशा में चलना है। जैसे एक तेज हवा चल रही है, उसके विपरीत दिशा में चलने जैसी, आमीन, हालेलुया, मुश्किलें आती है, क्रिया है। अगर, आमीन, हालेलुया, विपरीत दिशा में चलना एक साधारण बात नहीं है। आमीन, एक, आमीन, लहरों के, आमीन, उसके साथ चलना एक आसान काम है। आमीन, लहरों के विपरीत दिशा चलना बहुत मुश्किल का काम है। आमीन, हालेलुया। आमीन, लोगों के साथ मिलकर रहना बहुत अच्छा काम है, लेकिन वो लोगों की थोड़ा सा, आमीन, हालेलुया, उसकी, आमीन, पाप या कुछ बातों को थोड़ा सा बोलेंगे ना, वो गुस्से हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इस दुनिया, आमीन, हालेलुया, तो आमीन, ये मसीह जीवन, आमीन, हालेलुया, हवा के विपरीत चलना है। आमीन, लहरों के विपरीत चलना है। आमीन, इस दुनिया के साथ नहीं चलना है। आमीन, हालेलुया। रोमियो के 12 का 1-2 पढ़ेंगे तो हम उसमें बोला है, इस दुनिया के, आमीन, साथ नहीं चलना है। आमीन, हालेलुया। मसीह जीवन एक अलग जीवन है। आमीन, मसीह जीवन एक अलग जीवन है। इसमें हिंसा, हाथ, आमीन, मातापाई नहीं सिखाता, इसमें झूठ बोलना नहीं सिखाता, इसमें, आमीन, दूसरों को झुकाने का काम नहीं कराता, इसमें व्यभिचार कराना नहीं चाहता, आमीन, दिखाता। आमीन, कपट भक्ति इसमें नहीं चलता। आमीन, छिपकर जाने चलने वाले पाप इसमें नहीं चलता। ये सीधा सीधा काम है भाई। आमीन, ये सीधा सीधा काम है। परमेश्वर के अनंत जीवन के लिए चलना है, हमें सीधा चलना पड़ेगा, हमें सीधा चलना पड़ेगा। आमीन, अगर ये हम हालेलुया संसार में चले, ये हमारे, हमें सामना होगा, इसलिए हमें हालेलुया फेस करना है। हालेलुया, यस जीसस, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, पौलुस, पतरस और प्रेरित बोलते हैं, आमीन, हालेलुया, मैं मनुष्यों की आज्ञा क्यों सुनूं? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मुझे बोला है, आमीन, मुझे काम, जो काम सौंपा गया है, आमीन, मैं वो कर रहा हूँ। परमेश्वर मुझे बोला है, परमेश्वर के कार्य करो। परमेश्वर मेरे हाथों में कुछ अद्भुत चीज दिया है। आमीन, हालेलुया। लोगों को चंगाई दो। परमेश्वर मेरे हाथ में कुछ ऐसा चीज दिया है, परमेश्वर के द्वारा दिया, दूसरों की सहायता हो सके। आमीन, उसको रोकने वाला कौन है? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ऊपर 12वां पढ़ेंगे तो वहां पे देखा, वहां बताते हैं 12वां में 5 के 12 पढ़ोगे ना, और प्रेरितों के हाथों से बहुत बड़े चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। वे सब चित होकर सुलेमान के ओसरों के में इकट्ठे हुए करते थे, परंतु औरों में से किसी को यह न होता। उनमें जा मिले तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत प्रभु के कलयुग में और अधिक आकर मिलते रहते थे। आमीन, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़क पर लाकर खाटों और कटोलों पर लिटा देते थे कि पतरस आए और उसकी छाया आई उन पर, उनमें से किसी पर पड़ जाए। आमीन, हालेलुया। छाया पड़ते ही लोग, आमीन, चंगाई प्राप्त करते थे। आमीन, हालेलुया। अब उसके आगे पढ़ोगे, आमीन, यीशु 18वें पद पढ़ोगे तो प्रेरितों को पकड़ के बंदी गृह में डाल दिया, क्योंकि इनका नाम, आमीन, उठने लग गया। लेकिन उनके नाम के लिए उन्होंने नहीं किया, उनकी बड़ाई के लिए उन्होंने नहीं किया, लेकिन उसकी सेवा के लिए सौंपा गया काम उन्होंने किया। आमीन, हालेलुया। प्रेरितों के 1:8 में जो काम बोला है, तुम शक्ति पाकर, यहाँ नहीं, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, बोला ना, वहाँ पढ़ते ना, 1:8 है ना,
हाँ, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम सारे यहूदी और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन हालेलुया। ये गवाही का आमीन हालेलुया कार्य उन पे सौंपा गया है। आमीन, ये काम तो परमेश्वर क्या है बोला हुआ है तो उसे करना ही पड़ेगा। आज रात आमीन हालेलुया परमेश्वर भी हमें कुछ सौंपा गया है। आप सोच कर देखो, आमीन हालेलुया परमेश्वर भी कुछ कार्य सौंपा गया है। जब आप परेशानी में थे, जब रोग में थे, जब परेशानी में थे, पर आमीन परमेश्वर आपको हालेलुया टच करके उठाया। आमीन हालेलुया बोला मेरा, आमीन हालेलुया आपसे कुछ बोला होगा, लेकिन आज भी आप हालेलुया वो आमीन देखे कार्य को अनसुनी करते। आमीन इब्राहिम 4 का 3 पद पढ़िए। मैंने पिछले बार भी देखा तो वो एक अच्छा पद। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वो मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। दो पढ़ेंगे सर सिस्टर, 4 का 2 ना, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। हमें उसी तरह सुसमाचार देना गया। जिसके बारे में बोला गया। आमीन हालेलुया। पुराने लोगों के सामने जैसे मूसा ने सुना, जैसे अहरोन ने सुना, जैसे योशुआ ने सुना, जैसे आमीन हालेलुया और राजाओं ने सुना, आमीन हालेलुया जैसे दाऊद ने सुना, आमीन हालेलुया भविष्यवक्ता ने सुना, आमीन हालेलुया यशायाह ने सुना, आमीन एस्केल ने सुना, उसी तरह हमें भी ये सुसमाचार सुनाया हुआ है। पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। आमीन हालेलुया। जिसने सुना है आमीन हालेलुया उसको कोई लाभ नहीं हुआ। आज रात भी अगर लाभ चाहिए, आज रात आमीन अगर तो आपके जीवन में बेनिफिट चाहिए, आमीन आज रात आमीन इस वचन जो सुनाया जा रहा है, अगर ये आमीन आपके जिंदगी में कार्य करे, आपको विश्वास करना पड़ेगा इस वचन में शक्ति है। आमीन हालेलुया। अगर आमीन हालेलुया वचन आप पर आकर सुनकर ऐसी चले जाएंगे, इसमें कोई फायदा मुझे भी नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा। आमीन हालेलुया। आमीन एक वचन आज सुन रहे हैं, आमीन आज सुनकर अपनी जिंदगी में आमीन हालेलुया आपने करेंगे, तभी आपके जिंदगी में ये कार्य करेगा। हालेलुया। प्रेरितों ने आमीन सुनकर आमीन उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। आमीन बहुत उसके नाम से आमीन चंगाई हुआ। आमीन हालेलुया। लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे। आमीन हालेलुया। आमीन अशुद्ध आत्मा व सताने वाले आमीन हालेलुया उनके ऊपर से आमीन अशुद्ध आत्मा भागने लगे। आमीन लेकिन ये सब सुनकर आमीन महायाजक लोग, आमीन सदूकी लोग आमीन उससे डर गए। आमीन उसको किसी तरह पकड़कर जेल में डालना है। आज इंडिया में यही हो रहा है, पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। आमीन हालेलुया। लेकिन हमारे लोग के विश्वास कमजोर हो रहा है। आमीन हालेलुया। पहले के जैसा विश्वास नहीं रहा। आमीन इसी में आमीन अच्छे और भले के आमीन हालेलुया जो आमीन सही विश्वासी है बाहर आते हैं। आमीन हालेलुया। बहुत भी आज भी आमीन जेल के अंदर है, आमीन हालेलुया, लेकिन वो विश्वास में है। आमीन कुछ दिन पहले मैंने देखा 15-16 साल से आमीन अंदर है, परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसको पकड़ के अंदर डाला हुआ है। आमीन हालेलुया। लेकिन उसका विश्वास वो खोया नहीं है। आमीन हालेलुया। प्रेरित भी यहाँ पर आमीन हालेलुया पौलुस और आमीन हालेलुया पतरस और प्रेरितों ने आमीन हालेलुया उनका हिया खोया नहीं, क्योंकि उनको मालूम है जिसने उससे बात किया, जिसने उनको बुलाया, जिसने उनके हाथ में ये कार्य दिया, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम ये साधारण व्यक्ति नहीं है, वो सभी का सृष्टि करता है, उस भूमि का सृष्टि करता है। आमीन हालेलुया हालेलुया। आकाश मंडल का सृष्टि करता है। आमीन इस दुनिया के सभी का सृष्टि करता वो व्यक्ति है। उसी ने बुलाया पतरस आजा, आमीन हालेलुया शिमोन आजा, आमीन मेरे पीछे हो ले, तू
आमीन हालेलुया। यही आह्वान ये वचन से बोलता है। आज आप भी इस हालेलुया आमीन इसके एक स्टॉप रखोगे, आमीन परमेश्वर आपके निकट आएगा। आमीन हालेलुया। अगर सालों से परेशान है, दुखित है, आमीन हालेलुया, सही रूप से भी वचन आपके जिंदगी में आमीन हालेलुया क्रिया करे तो आमीन हालेलुया ये वचन आपके जिंदगी में कार्य करेगा, आपके परिवार में काम करेगा, आपके आमीन काम करने वाले जगह में काम करेगा। आपको डर नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर के दास हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखिए 18वें पद में बोलते परंतु को पकड़ के बंदी घर में डाल दिया। आमीन हालेलुया। परंतु रात को प्रभु का एक स्वर्गदूत ने आमीन बंदी घर के द्वार खोलकर उन्हें बाहर ले गया। आमीन हालेलुया। कितने भी बड़े आमीन हालेलुया आमीन हाले जेल के अंदर क्यों ना बंद हो, कितने भी बड़े ताले क्यों ना लगे हो, आमीन हालेलुया, कितने भी पहरेदार क्यों ना हो, आमीन हालेलुया, परमेश्वर उसके बीच में कार्य करेगा। कितने भी मुसीबत क्यों आने पाए, आमीन कोई भी आमीन छोड़ कर चले जाए, आमीन हालेलुया, परमेश्वर अपना कार्य करता है। उस परमेश्वर पे मैं आज विश्वास करता हूँ। अगर आप विश्वास करें, आपके जिंदगी में बड़े कार्य करेगा। हालेलुया 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 आमीन हालेलुया। देखिए वो बंदी गृह से बाहर आ गया, जेल से पत्रोस और प्रेरित से बाहर आ गया। आमीन हालेलुया। उसने 22वें पद पे आमीन हालेलुया उनके परिवार से मिलने गया नहीं। हम होते थे पहले जाके परिवार को आमीन हालेलुया मिलते, वाइफ से बच्चों से मिलते, फिर बाद में काम देखा जाएगा। आमीन हालेलुया। लेकिन आमीन ऐसा नहीं किया। आमीन हालेलुया। उन्होंने हालेलुया बंदी गृह से बाहर आने के बाद आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया वो अपना काम फिर से चालू किया। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का काम फिर चालू किया, क्योंकि उसको मालूम है ये एक साधारण सी बात नहीं है। आमीन हालेलुया। ये साधारण सी बात नहीं है। आमीन हालेलुया। उस बंदी गृह से निकालना आमीन हालेलुया साधारण सी बात नहीं है। किसी को हवा तक नहीं लगी। आमीन हालेलुया। परमेश्वर उनको बचा के निकाल दिया। आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। क्यों निकाला? आमीन हालेलुया। जाके आमीन इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। अगर आपकी जिंदगी में आज रात आमीन परमेश्वर कोई चमत्कार करता है, आमीन हालेलुया, पिछले दिन अगले आमीन इससे पहले छोड़ दीजिए, आज रात अभी हालेलुया कुछ कार्य होता है। ये वचन आपके जिंदगी में कार्य कर रहा है। आमीन हालेलुया हालेलुया। ये वचन आपकी जिंदगी में कार्य कर रहा है। अगर ये वचन को आप विश्वास करते हैं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर ये जिंदगी बदल जाएगी, आमीन हालेलुया, अभी तक के परमेश्वर के कार्यों को सही सलामत हमें समझ नहीं पाए, अगला दिन हालेलुया, अगला जो आमीन हालेलुया क्षण है, आमीन हालेलुया तुम्हारा नहीं, आमीन हालेलुया हालेलुया तुम्हारे आमीन हालेलुया परिवार का नहीं, आमीन परमेश्वर का है। अगर आज विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपके लिए आमीन ये बंधन से हटा देगा। अगर ये आप विश्वास करते हैं, ये मुश्किल से आपको हटा देगा। आमीन। अगर हमें जो मालूम नहीं है क्यों ऐसा बोल रहा है, आमीन हालेलुया, अगर ये विश्वास करते हैं, अगर आमीन हालेलुया विश्वास करते हैं परमेश्वर मेरे जिंदगी में आमीन ये आमीन कार्य करेगा, ये वचन मेरे कार्य करेगा, आमीन आज आमीन हाले समर्पण करते हैं, परमेश्वर आपको बंधन से छुड़ाएगा। अगर आपको बंधन से छुड़ा दिया, आमीन अगला काम आपका नहीं है भाई, आमीन आप बैसिस्टर आपका नहीं है। आमीन अगर आपको जिंदगी में कोई कार्य करेंगे, आमीन हालेलुया, कल से अगले हफ्ते से आने नहीं आने का नहीं, आमीन हालेलुया, आपको आमीन एक आमीन हफ्ते में 2 बार आना पड़ेगा। आमीन हालेलुया। विश्वास करते हैं, अगर आज विश्वास करते हैं, अगर आज मन्नत मांगते हैं, आमीन आपका जिंदगी में परमेश्वर बड़ा काम करेगा। आमीन हालेलुया। आपका द्वार खोलेगा। आमीन आप जिस बंधन में पड़े हो, आमीन जिस आमीन हाले कार्य के लिए परेशान हो रहे हो, आमीन जिस कार्य से परेशान हो रहे हो, आमीन हालेलुया हालेलुया, आमीन हालेलुया, कुएं जैसे आप पड़े हो, आमीन अकेलापन महसूस कर रहे हो, अगर आमीन हालेलुया इस छुटकारा आज प्राप्त करेंगे तो आमीन हालेलुया
इसकी पूरी महिमा आपकी नहीं, इसका हालेलुया महिमा परमेश्वर को जाएगी। आमीन हालेलुया। अनेक लोगों को बोलोगे, आमीन, अनेक लोग से आमीन हालेलुया उनके जिंदगी में आमीन बदलावट आएगी। इसीलिए आपको चंगा कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। पतरस को आमीन उनके आमीन साथी को छोड़ने का कारण आमीन हालेलुया इस बात को लोग सुने पाए। आमीन हालेलुया। सुनकर सब आगे पढ़ोगे तो बहुत आमीन हालेलुया पूरी बात आमीन हालेलुया कि उन लोगों को सुनाता है, मेरे को बंदगी से छुड़ा दिया, मेरे को छुटकारा दिया परमेश्वर, मेरे को मेरे जान वापस दिया। आमीन हालेलुया, क्योंकि मैं परमेश्वर का कार्य करो। आमीन हालेलुया हालेलुया। मैं अपने वचन क्या था, आमीन हालेलुया, परमेश्वर आमीन डरोए के लिए आमीन हालेलुया मैं अपने वचन वहां तक पहुंच नहीं सक रहा। आमीन हालेलुया पवन को अपने दूध और धधकती आग को अपने टोलू बनाता है। आमीन हालेलुया दूध तो पवन को दूध बना देता है। आमीन पवन से अपनी रक्षा करता है। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन हालेलुया पवन ये अपना एक्सोडेक्स चैप्टर 14 का 21 निर्गमन 14 का 21 पढ़ दें। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा आमीन बना दिया। हालेलुया। आमीन। मूसा जब हाथ रखा, आमीन, परमेश्वर ने एक भारी हवा चलाई। काय के लिए? एक रास्ता बनाना था, मेरे जन के लिए एक रास्ता बनाना था। मैं अपने प्रभा को आमीन हालेलुया विराम देता हूँ। आमीन हालेलुया मेरे आमीन हालेलुया मेरे जन के लिए एक आमीन रास्ता खोलना है। आमीन उनकी जिंदगी के लिए आमीन सालों से वो निराश है, सालों से ये आमीन हालेलुया आमीन फरौन के आमीन हालेलुया काम कार करके आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया परेशान हो गए। आमीन हालेलुया फरौन मारता था, पीटता था। आमीन हालेलुया उसके ऊपर और आमीन बार आमीन डालकर आमीन हालेलुया उनको आमीन हालेलुया काम करवाता था। लेकिन उसकी उनका जो रोना परमेश्वर के पास पहुंच गया। आमीन परमेश्वर के पास पहुंचने के बाद उनको एक रास्ता के लिए परमेश्वर ने आमीन हालेलुया प्लान किया। आमीन हालेलुया आमीन एक समुद्र के अंदर भी एक रास्ता है। आमीन हालेलुया दुनिया को नहीं मालूम, आमीन दुनिया को नहीं मालूम, समुद्र के अंदर भी एक रास्ता है। आमीन हालेलुया हालेलुया 3-4 हजार किलोमीटर अंदर भी एक रास्ता है जो हमारी आंखों को नहीं दिखता। आमीन हालेलुया जो हमारी आंखों को नहीं दिखता। आमीन हालेलुया हमारे लिए जो रास्ता है हमारी आंखों से नहीं दिखता। आमीन हालेलुया मैं जिस रास्ते से जाना चाहता हूँ आमीन हालेलुया मुझे दिखता नहीं है, लेकिन परमेश्वर को दिखता है। आमीन आपको किस रास्ते से ले जाना है परमेश्वर को मालूम है। आमीन किस रास्ते से ले जाकर आपको शांति देना है परमेश्वर को मालूम है। आपके काम के लिए कहां से लेके जाना है परमेश्वर को मालूम है। आमीन हालेलुया आपको आमीन हालेलुया मुसीबतों से बाहर लाने के लिए किस रास्ते से ले जाना है परमेश्वर को मालूम है। हमें उस दिन रात को आमीन हालेलुया परमेश्वर ने हवा चलाकर आमीन समुद्र को दोनों आमीन एक भाग दो भाग कर दिया। आमीन जो चरित्र में नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ। आमीन हालेलुया हालेलुया क्योंकि मेरे परमेश्वर मेरे बच्चों को आमीन निकालना है, मुसीबत से निकालना है, मुसीबत से हालेलुया चंगाई देना है, मुसीबतों से उद्धार करना है। आमीन उनके रोने का शब्द बंद करना है, उसके चेहरे पे खुशी देना है, उसके घर में परिवार में खुशी देना है, उनके बच्चों का पालन पोषण करना है। हालेलुया पवन को दूध बनाता है। आज अपने काम के लिए अपने काम के लिए हमारे मेरे लिए
परमेश्वर बड़ा कुछ कर सकता है। इस सर्वशक्तिमान प्रभु है, खाए के लिए करता है, काय के लिए करेगा, काय के लिए करेगा, और जो भी करेगा उसका काम की महिमा होने पाए। अगर आज की जिंदा हालेलुया ये वचन सुनकर आपकी जिंदगी में कोई भी काम हुआ, आज प्रार्थना में आकर आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन आया, आमीन हालेलुया, वो आपके लिए कर रहा है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर चाहता है आमीन अगले हफ्ते भी आकर परमेश्वर की महिमा में आए, आमीन हालेलुया, साल भर आप परमेश्वर की महिमा में आए, आमीन, परमेश्वर के प्रार्थना करते रहे, आमीन हालेलुया। परमेश्वर क्या क्या चाहता है, आमीन, परमेश्वर के कामों में लगे रहे, आमीन हालेलुया हालेलुया। अब उठ के खड़े होंगे, आमीन हालेलुया। मैं प्रार्थना, आमीन, वचन को बंद कर रहा हूँ।